2022 का विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आने वाला है वैसे वैसे उत्तर प्रदेश के अंदर की सियासत लगातार गर्म हो चली है। इसी बीच उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक खास जाति के ऊपर सभी पार्टियां लगातार नजर गड़ाना शुरू कर दी है। वह जाति है ब्राह्मण समाज। जहां बहुजन समाजवादी पार्टी ब्राह्मण समाज के लोगों को साधने में जुटी हुई है, तो इस कड़ी में ना तो सपा पीछे है और ना ही कांग्रेस पीछे है। इसकी बड़ी वजह यह भी है कि मौजूदा समय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और इस सरकार के ऊपर लगातार यह आरोप लगा है कि इस सरकार में ब्राह्मणों का उत्पीड़न हुआ है। वहीं अब ब्राह्मणों को रिझाने के लिए सभी पार्टियां कमर कस रही हैं। इसी क्रम में रायबरेली में भी बसपा का प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन देखने को मिला है, जहां पर ब्राह्मण समाज को साधने की कोशिश की जा रही है। उत्तर प्रदेश में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनावों में अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए सभी दलों ने जोर आजमाइश शुरू कर दी है। इसी कड़ी में बहुजन समाजवादी पार्टी, जो लंबे समय से प्रदेश की राजनीति में हाशिए पर है, वो भी हाथ पैर मारने लगी है और इसी के तहत पार्टी के मुखिया ने प्रदेश में प्रबुद्ध वर्ग को लुभाने के लिए, अपने साथ लाने के लिए जिलों में सम्मेलन शुरू करवा दिए हैं। इस कार्यक्रम की बागडोर पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सतीश मिश्रा को दी गई है, जो आज सम्मेलन में शामिल होने के लिए रायबरेली पहुंचे और शहर के एक निजी होटल में आयोजित कार्यक्रम में भागीदार हुए। वहीं मंच पर फरसा लहराते हुए सतीश मिश्रा ने आगामी विधानसभा चुनावों में प्रदेश में बसपा की सरकार बनवाने का संकल्प किया है। मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि सबसे पहली हमारी पार्टी ने प्रबुद्ध सम्मेलन करने की घोषणा की है, जिसको जैसे ही हमने शुरू किया लोग हमसे जुड़ने लगे। इसे देखकर अन्य दलों में खलबली मच गई है। वहीं अब सभी दल इसी राह पर चल रहे हैं। गौरतलब है कि कभी बसपा दलितों के वोट बैंक को साधने में इस तरीके से लगी रही कि उसके ऊपर ब्राह्मण समाज और क्षत्रिय समाज के लोगों की नाराजगी देखने को मिली। लेकिन जिस तरीके से 2007 के चुनाव में बसपा ने ब्राह्मणों को साध कर चुनाव लड़ा था, तो उन्हें पूर्ण बहुमत की सरकार मिली थी। इसके बाद एक बार फिर से मायावती ब्राह्मणों को रिझाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही हैं। फिलहाल देखना दिलचस्प ये होगा कि 2022 के चुनाव में ब्राह्मण समाज किस ओर जाएगा। लाखों करोड़ रुपया आम जनता को उसका हिसाब देना चाहिए और हिसाब देकर के बताएं कि हम ये रुपया कहाँ रखा है और इसका इस्तेमाल हम कहाँ करेंगे, कितना कर चुके हैं, बाकी कब करेंगे, ये सब बताना चाहिए। चुनाव नजदीक है, बसपा, सपा, कांग्रेस प्रबुद्ध वर्ग पर डोरे डालने का काम कर रही है। आप किस हिसाब से देख रहे हैं इसको? देखिए, कांग्रेस क्या कर रही है, समाजवादी पार्टी पीछे पीछे पिछलुआ बन के क्या कर रही है, इसका हमें कुछ नहीं मालूम। जब हमने शुरू किया है तो ना सपा और ना कांग्रेस कहीं दूर दूर तक नहीं थी। हमने तो कार्यक्रम शुरू किया 23 तारीख से बता करके 5 दिन पहले कि हमारी पार्टी की मुखिया बहन मायावती जी ने बाकायदा प्रेस करके बताया कि हम 23 तारीख करने जा रहे हैं। उसके बाद जब से ये प्रबुद्ध वर्ग इकट्ठा हो गया, एक साथ चल रहा है, तो इन लोगों के अंदर खलबली मच गई है। चाहे कोई भी पार्टी हो, अब उनको अपनी अपनी ज़मीन खिसकती नज़र आ रही है। उनको ये साफ हो गया है कि अब प्रबुद्ध वर्ग जो है बहुजन समाज पार्टी के साथ में इकट्ठा हो गया है, एक साथ हो गया है और अब की बार उसने तय कर लिया है कि अब की बार बहुजन समाज पार्टी की सरकार बना करके बहन मायावती जी को मुख्यमंत्री। 2022 के चुनाव में ब्राह्मण कार्ड कितना साबित होगा कारगर? 2022 में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उसको उखाड़ के फेंकने में ब्राह्मण समाज का बहुत बड़ा योगदान होगा और बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनवाने में उसका ये योगदान साबित होगा। ब्राह्मण समाज को